वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉटल्स 5 फोर्स थ्योरी। आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टअप्स में थ्योरीज कहाँ से आ गई, बट कुछ थ्योरीज है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। आप एंटरप्रेन्योरशिप के प्रिंसिपल्स चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये थ्योरी जो है ये इंडस्ट्री को समझने के लिए होती है। एग्जाम्पल ले तो ओला है, ओला कैब इंडस्ट्री में है, और उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए भवेश ने पहले पॉटर्स 5 फोर्स थ्योरी यूज की होगी इंडस्ट्री को समझने के लिए कि कैब हेलिंग इंडस्ट्री पूरा है क्या। ये जो थ्योरी है ये माइकल ई पॉटर ने दिया है। पॉटर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स के, और इनका जो ये मॉडल है ये ग्लोबली पूरी दुनिया में कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के लिए यूज होता है। और मजे की बात यह है कि ये जो थ्योरी है ये केवल इंडस्ट्री के लिए ही यूज नहीं होता है। आज के डेट में इस थ्योरी को लोग देश के लिए भी यूज करने लगते हैं। एक नेशन दूसरे नेशन से पॉटर 5 फोर्स थ्योरी यूज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट पॉटर ने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और हर स्टार्टअप फाउंडर को ये थ्योरी तो चेक करना ही चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। पहले एक टर्म था स्वैट एनालिसिस, हम उसे यूज करते थे। ये उसी का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि स्वैट एनालिसिस सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता था, बट पॉटर 5 फोर्स थ्योरी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जो कि एक कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कंपनी, आपके स्टार्टअप, आपके वेंचर के प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करने के लिए कि आप कितनी जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। और ये केवल आपके स्टार्टअप प्रोडक्ट के लिए नहीं होगा, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। जिस इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट आ रहा है उस इंडस्ट्री का एनालिसिस है ये। अगर हम एक एग्जांपल ले तो एविएशन इंडस्ट्री ले लेते हैं, जो एयरलाइन की इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। उसमें फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होता है। तो ज़्यादा कस्टमर लाने के लिए यहाँ पे प्राइस वार बहुत चलता है। फाइनली होता क्या है, कस्टमर्स नहीं आते हैं, कंपनीज को सस्टेन करना मुश्किल होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। इसके लिए वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, आईपीओ करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती। इसीलिए हम देखते हैं कि एयरलाइंस कंपनी इतनी बंद हो रही है, क्योंकि उनका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हमने किंगफिशर और जेट एयरवेज के साथ ये देखा हुआ है, बट इंडिगो अभी भी एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट में है। कैसे? उनके पास एक डिफरेंशिएटर है जो और किसी के पास नहीं है। कैसा भी मौसम हो, फॉग हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इंडिगो हमेशा टाइम पे उड़ती है। इंडिगो में आपका कभी भी फ्लाइट डिले नहीं होगा, ये उनका डिफरेंशिएटर। और ये भी पॉटर 5 फोर्स थ्योरी के अंदर ही आता है। इंडिगो ने पॉटर 5 फोर्स थ्योरी यूज की और प्रॉफिटेबल बने। तो इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स है एंटरप्रेन्योरशिप के, कुछ ऐसी थ्योरीज है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, और ये हमेशा सच रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप इसको अपने स्टार्टअप में कैसे यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये फोर्स होते हैं, ये फैक्टर्स नहीं होते हैं। अभी तक हम फैक्टर्स देख रहे थे, ये फोर्सेज जो डिसाइड करते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। और यही फोर्सेज है जो पूरी इंडस्ट्री को डिराइव करते हैं। और हर फोर्सेज के सब फैक्टर्स होते हैं जिसपे आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन, थ्रेट ऑफ एंट्री या बैरियर ऑफ एंट्री भी आप इसको बोल सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में अगर घुसना आसान है तो वहां पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। हम सब ने ये देखा है, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज भरे पड़े हैं। कोई भी एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन लेके ये सब वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हैं। होता क्या है, प्राइस वार, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। कभी भी ऐसी इंडस्ट्री में ना घुसे जिसमें घुसना आसान हो, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स जो है इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं कि उनको इनोवेटिव स्टार्टअप चाहिए जिसमें घुसना मुश्किल हो। और हमने पहले ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले वीडियोस में देखा है कि आप वो एज कैसे क्रिएट कर सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के बीच में। यहाँ एडवांटेज है मोट बनता है। मोट जो बेसिकली होता है वो एक पानी का नाला सा होता है, बाउंड्री सी होती है, जो पुराने टाइम में राजा अपने किले के आसपास बनाते थे, और एक पुल होता था जो कनेक्ट करता था। कोई भी दुश्मन जब अटैक करता था वो पुल उठा देते थे, तो वो मोट की वजह से वो दुश्मन किले में एंटर नहीं कर सकते थे। स्टार्टअप में भी मोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके स्टार्टअप्स के बैरियर ऑफ एंट्रीज क्या हो सकते हैं? चलिए हम सब फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट सब फैक्टर, सप्लाई साइड इकोनॉमी ऑफ स्केल। आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको अगर आप मास स्केल पे प्रोड्यूस करें तो उसका कॉस्ट बहुत कम आ जाएगा। आपके पास वो सेटअप पहले से रेडी है, तो फिक्स कॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होगा, जो नए प्लेयर्स आएंगे उनके लिए वो प्राइस मैच करना मुश्किल होगा। इसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल भी बोलते हैं। तो ये था पहला सब फैक्टर। सेकेंड वन, डिमांड साइड इकोनॉमी ऑफ स्केल। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेटवर्क इफेक्ट, ये कंप्लीटली वही है। ये बहुत ही कॉमन है और हम सब ने ये किया है।
आपका एक फ्रेंड कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपके रिलेटिव्स कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये होता है नेटवर्क इफेक्ट, और ये डिमांड साइड स्केल ऑफ इकोनॉमी है। ये खुद से मल्टीप्लाई करता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो है ट्रू कॉलर। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो दूसरों का इंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। नाउ द थर्ड वन, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। ऑफिसेज में हमने ये बहुत देखा है, वेंडर चेंज नहीं होते, एक ही वेंडर के साथ चले जा रहे हैं जबकि प्रॉब्लम्स रहती है। रीज़न क्या है? कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। अगर हम एक वेंडर को निकाल के दूसरे वेंडर को लेके आएंगे, उसके पीछे रिसोर्सेज लगेंगे, आपकी टीम उसके लिए रिसर्च करेगी, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर कॉस्टिंग की भी बात आ जाती है कि क्या नया वेंडर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे रहा है, और फिर नए वेंडर के आने के बाद उसको 6 महीने का टाइम लगेगा कंपनी के सेटअप को समझने के लिए। इसीलिए कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट होता है। अगर मैं एक वेंडर से दूसरे वेंडर पे स्विच कर रहा हूँ तो वो कितना कॉस्ट मुझे बेयर करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो डिसाइड करता है। द फोर्थ सब फैक्टर एंड द लास्ट वन, कैपिटल रिक्वायरमेंट। वैसे इंटरनेट के आने के बाद ये तो बिल्कुल ही प्लेन हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल देयर आर ऑपरेशनल कॉस्ट विच इज़ इन्वॉल्व इनटू इट। और भी कॉस्ट होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग कॉस्ट होता है, ये सब तो होंगे ही। उसके लिए यू विल बी रिक्वायरिंग कैपिटल। सो आपके प्रोडक्ट के लिए क्या मार्केटिंग कॉस्ट होगा, क्या ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कुछ छोटे छोटे सब फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कस्टमर लॉयलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड इक्विटी, आपका ब्रांड कैसे प्लेस्ड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अनइक्वल एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास कैसे पहुंचा रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग के थ्रू पहुंचा रहे हैं, डीलर्स के थ्रू पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में अनइक्वल एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, सब एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उस इंडस्ट्री में ना घुसे। ओयो के साथ सेम है, जो हमने ओयो का एग्जांपल दिया था सेम है। कोई बंदा वेबसाइट और ऐप बना के भी उस इंडस्ट्री में नहीं घुस सकता है, क्योंकि ओयो के पास अनइक्वल एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो ये था फर्स्ट फोर्स। अब हम सेकेंड वन देखते हैं, बायर्स पावर। हमने ये बहुत बार सुना है कि भैया कस्टमर ही भगवान होता है, यही होता है बायर्स पावर। क्या आपके बायर के पास बार्गेन करने का ऑप्शन है? अगर उसके पास बार्गेन करने का पावर है तो आप ये समझ लो वो इंडस्ट्री में आप ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते, यू वोंट बी एबल टू बी प्रॉफिटेबल। क्या एक बायर कंपनी के ऊपर प्रेशर डाल सकता है प्रोडक्ट का प्राइस कम करने के लिए? बायर्स का स्विचिंग कॉस्ट कितना है? अगर वो कम है तो वो कभी भी स्विच करके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। मार्केट में आपके जैसे ही सब्स्टिट्यूट कितने हैं? ये सब फैक्टर्स है जो इस फोर्स में मैटर करता है। नेक्स्ट है सप्लायर पावर। सेम जैसे बायर्स के पास पावर होती है, सप्लायर्स के पास भी एक पावर होती है। सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए आप रॉ मटेरियल कहीं से खरीद रहे हैं, और उसका सिर्फ एक ही सप्लायर है इंडिया में। उसका जब भी मन करेगा वो प्राइस बढ़ा देगा और आपको वो प्राइस देना होगा, या फिर आपको एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उस रॉ मटेरियल का खोजना पड़ेगा जो कि आप अपने प्रोडक्ट में यूज कर सके। उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गिर सकती है। आपको ना चाहते हुए भी उस सिंगल सप्लायर से वो रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा। आपको ये भी देखना होगा कि अगर उस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो उस प्राइस का इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट के प्राइस पे कितना हो रहा है, क्योंकि अगर आप मार्केट में है तो हर टाइम अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं। आप प्राइस बढ़ाओगे, कस्टमर्स भाग जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। और अगर उस रॉ मटेरियल की वजह से आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो ये सप्लायर को पावर देता है। फिर सप्लायर्स में लेबर यूनियंस की भी प्रॉब्लम होती है। अगर लेबर्स हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। कोलकाता जो कि एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल था और इंडस्ट्रीज भरे हुए थे, लेबर यूनियन की वजह से एक एक करके सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई वहाँ की। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसे सप्लायर्स के साथ काम नहीं करती है जिसका कि प्रोडक्ट कोलकाता से आता है, क्योंकि उनको पता है कि लेबर्स की प्रॉब्लम होगी, और जब लेबर्स की प्रॉब्लम होगी, स्ट्राइक्स होगा, तो उनका सप्लाई डिले होगा, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट डिले होगा। और जब आप मार्केट में रहते हो तो आप ऐसा डिले नहीं कर सकते हो। और भी कुछ सब फैक्टर्स इसके अंडर में आते हैं जो कि आप गूगल पे जाके चेक कर सकते। नाउ दी फोर्थ वन, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, आपके प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट है, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी हो, उससे भी फर्क पड़ जाता है। और इन सब्स्टिट्यूट की प्राइसिंग क्या है, उनकी ब्रांड लॉयलिटी क्या है। जैसे कि हम कोक और पेप्सी में देखते हैं, कोक वाला कोक ही पिएगा, पेप्सी वाला पेप्सी ही पिएगा। क्या ऐसी ब्रांड लॉयलिटी है आपके पास कि कस्टमर 5 रुपए ज़्यादा देके भी आपका ही प्रोडक्ट ले, या
कि सब्स्टिट्यूट 5 रुपये कम कर रहा है तो वो आपको छोड़ के सब्स्टिट्यूट के पास चले जाएं। फिर जो हमने देखा था कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, वो क्या है। अगर आपके प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट में मूव करने का कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो वो तुरंत मूव कर सकते हैं, और इसको एप्पल ने बहुत अच्छे से क्रैक किया है। आप एप्पल की केस स्टडी पढ़ें कि क्यों आईफोन केवल मैक एंड आईपैड से ही कनेक्ट होता है। अब देखते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट वन, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। ये वैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, हम उसी को ही फॉलो करेंगे यहाँ भी। बट ये एक फोर्स है, और अगर ये 5 फोर्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप घुसना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, उसमें प्रॉफिटेबली मार्जिन बहुत कम है। और धंधे का मतलब होता है पैसा कमाना। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो उस धंधे में ना जाएं, वहाँ पे बस आप सर्वाइव ही कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये था पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। अपने प्रोडक्ट को इस मॉडल पे चेक करें, मेरे साथ शेयर करें, मैं रिव्यू करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। हमारे सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट करो, व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करो। क्वेश्चन है पूछो, हम लोग टाइम निकाल के उसका आंसर देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल बिजनेस प्लान का आएगा। वो सेक्शन थोड़ा बड़ा होगा बट उसमें मजा बहुत आएगा। वो मॉड्यूल आपके स्टार्टअप को एक पेपर